बड़ी अपडेट सामने आई है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि देखिए लगातार जो है कहा जा रहा था एक देश एक चुनाव की जो बात है वो कही जा रही थी। अब एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो आपको बता रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कमेटी के प्रस्ताव को जो है मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। लगातार ये बात कही जा रही थी, मांग की जा रही थी कि एक देश एक चुनाव हो, और उसी को लेकर के आपको बता दें कि कैबिनेट से जो है मंजूरी मिल चुकी है। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि इसकी बात की जा रही थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला था। अब जो है कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस बात की लगातार जो है मांग की जा रही थी। कई बार जो है आपको बता दें कि इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। अब जो है ये बड़ी अपडेट है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव जो है सरकार लेकर के आएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लेकर के जो है सरकार आएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को जो है सरकार लेकर के आएगी। चुनाव और लोकसभा चुनाव आपको एक साथ कराने हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती नहीं, बहुत ज्यादा चुनौती है, क्योंकि इस पे अप्रूवल जो है विधानसभा से भी लेनी पड़ सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो जरूर सरकार के अंदर चर्चा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार में केंद्र सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी का गठन उन्होंने किया, उसकी रिपोर्ट पर विस्तृत कह सकते हैं विचार विमर्श किया, और अगर कैबिनेट में जिस तरीके से इसको अप्रूवल मिला है, यानी कह सकते। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी ने जो है रिपोर्ट दी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव जो है सरकार लेकर के आएगी। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल गई है। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की, क्योंकि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, फिर अगले साल होने हैं, तो आपने भी देखा है कि हर साल किसी न किसी राज्य के जो चुनाव होते हैं। तो ऐसे में कैसे किया जाए, ये सारी बातों का विश्लेषण रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें की गई है, और उसमें रिपोर्ट भी सरकार को दी गई है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी।
सिर्फ इतना है कि आज का दिन एक वाकई अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर कैबिनेट अप्रूवल देता है तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्योंकि सरकार कह रही है कि इसी कार्यकाल में किया जाएगा, तो कह सकते हैं कि 2029 से पहले इसको लागू किया जाएगा और कोशिश होगी कि 2029 का लोकसभा चुनाव के वक्त में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराएगा। ओके, तो कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज का दिन काफी खास हो जाता है क्योंकि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। लगातार इसकी जो है मांग की जा रही थी और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था। आपको बता दें कि कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की जो मंजूरी है वो मिल गई है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। ये मांग की जा रही थी कि एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की मांग जो है की जा रही थी। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लेकर के जो है सरकार आएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो आज का दिन काफी खास हो जाता है क्योंकि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो अगले सत्र में बिल लेकर के सरकार आएगी। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लेकर के सरकार आएगी। तो एक देश एक चुनाव से क्या क्या फायदे होंगे वो आपको बता दें। 5 साल में एक बार चुनाव और दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा। चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में तो ज्यादा खर्च भी होता है। अब जो है इससे चुनावों पर होने वाला खर्च जो है बचेगा। इसकी जो है बात लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। तो 5 साल में एक बार चुनाव, दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा, चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा। ये जो है आपको बता रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से क्या क्या फायदे होंगे। तो अगले सत्र में सरकार बिल लेकर के आएगी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कहा यह जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लेकर के सरकार आएगी। और एक देश एक चुनाव से फायदा क्या क्या होगा वो आपको बता दें। 5 साल में एक बार चुनाव, दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा और चुनावों पर जो खर्च होता है वो जो है बचेगा। क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो काफी खर्च होता है और इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है वो कही जा रही थी। तो कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज का दिन काफी खास क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है कही जा रही थी और मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकारी संसाधनों की बचत होगी। एक देश एक चुनाव से क्या क्या फायदे होंगे वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा, चुनावों पर जो खर्च होता है उसमें भी बचत होगी, सरकारी संसाधनों की बचत होगी। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या फायदे होंगे वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कहा यह जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में ये जो प्रस्ताव है वो सरकार लेकर के आएगी। एक देश एक चुनाव से क्या क्या फायदे होंगे वो आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 5 साल में एक बार चुनाव, दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा, साथ ही चुनावों पर जो खर्च होता है वो उसमें भी बचत होगी। बीजेपी की तरफ से जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही थी और वन नेशन वन इलेक्शन की बात जब कही जा रही थी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला था। अब जो है एक देश एक चुनाव से क्या क्या फायदे होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। 5 साल में एक बार चुनाव, दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा, चुनावों पर होने वाला जो खर्च है वो भी बचेगा। तो ये बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक देश एक चुनाव से क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा, दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा और 5 साल में एक बार चुनाव। तो इस पर कोविंद कमेटी ने जो है रिपोर्ट दे दी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। तो अब देखिए जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी के जो सुझाव है वो आपको बता रहे हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ, दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। तो सभी विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। जो कोविंद कमेटी के सुझाव वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो, दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी चुनाव और साथ ही साथ चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रताप जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही थी, अब जो है कहा जा रहा है कि अगले सत्र में बिल भी लेकर के सरकार आएगी। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन करवाइए, पूरा पार्टियां चाहती है, कौन मना कर रहा है, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप इलेक्शन नहीं टाल सकते। वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन, हर मामला जहां देश के हित में हो, पॉजिटिव हो, जिससे देश की जनता को, देश को फायदा हो रहा हो, उसके लिए सब तैयार है। लेकिन आपकी नीयत साफ रहनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये वैसे ही नहीं हो। आप हमेशा मैसेज देने के लिए सरकार, बीजेपी की सरकारें बातें करती है बड़ी बड़ी, लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आता। यदि कोई अच्छा काम होता है तो पूरा देश उसका कहता है कि ठीक है, आप अच्छा काम करेंगे तो अपोजिशन को तो कोई दिक्कत ही नहीं। महिलाओं को लेकर बिल लाने की बात कर रहे थे, बिल लाने की बात कर रहे थे आप, तो कहाँ लाए आपने? तो सिर्फ एक मैसेज दिया कि हम ऐसा करेंगे, करने में, और अब जब लाएंगे तब देखेंगे, तब पार्टी का क्या स्टैंड, क्या क्या इनकी नीयत होती है, क्या सोच होती है। जब